ड्राई आइस कितनी खतरनाक है, जिसका एग्ज़ाम्पल हम पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में सुन रहे थे। जी हाँ, गुड़गांव के एक रेस्टोरेंट में जो लोगों के साथ एक हादसा हुआ, उसकी वजह सिर्फ ड्राई आइस थी। नमस्कार, मैं नीलम मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर्स मैजिक। मैंने हमेशा से ही अपने चैनल के थ्रू केमिकल प्रोडक्ट्स ना यूज़ करने की सलाह दी है। इसलिए पिछली अपनी कुछ वीडियोस में मैंने बायोएंजाइम को बढ़ावा दिया था। दरअसल कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट में जाके खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाया, जिससे उनकी जीभ जलने और कटने लगी, ब्लड की वॉमिटिंग्स होने लगी, बेहोश होने लगे। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि इन्हें माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस दिया गया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। और ये ड्राई आइस कितनी खतरनाक केमिकल है, ये डॉक्टर ने बताया। अब ये देखते हैं कि ड्राई आइस होती क्या है। एक्चुअली आइस जो है वो मेल्ट होने पर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ड्राई आइस अलग है। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है, जो कि मेल्ट होने पर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके इसी बेनिफिट की वजह से इसे यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए एंड एनिमल्स के लिए सेफ़ नहीं है। उसी के सॉलिड फॉर्म को ड्राई आइस कहा जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये सबलाइम है। सबलाइम मीन्स कि जो कंपाउंड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे सबलाइम कहा जाता है। जैसे कि नेपथिलीन बॉल्स हैं हमारे, जो कि हम कपड़ों में रखते हैं और कुछ दिनों में देखते हैं कि वो छोटी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो गैस रिलीज़ कर देती हैं, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होती। क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है और डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए इसे कपड़ों में रखा जाता है। ड्राई आइस भी इसी प्रोसीजर से बनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। तो एक यूज़ तो ये है कि मेडिसिन्स और फ्रूट प्रोडक्ट्स जो कि ऐसे हों जो कि रूम टेम्परेचर पर जिनके ख़राब होने के चांसेस होते हैं, उनके लिए ड्राई आइस यूज़ की जाती है। और उन्हें फैक्ट्रीज से जब ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो ड्राई आइस के साथ ही रखा जाता है ताकि ये ख़राब ना हो। अब ड्राई आइस का एक यूज़ हम जो करते हैं अपने घरों में, आजकल आइस पैड करते हैं, वो भी इसी ड्राई आइस से ही बनता है। एक यूज़ इसका आजकल फॉग मशीन में किया जा रहा है। हम देखते हैं कि मैरिजेस पार्टीज़ में हम जाते हैं और वहाँ पर फॉग मशीन से एक फ्यूम सा निकलता रहता है। जब वो दूल्हा दुल्हन आते हैं या कोई और इस तरह का फंक्शन हो जिसमें कि किसी की ग्रैंड एंट्री दिखानी होती है, तो उसमें हम ये फॉग मशीन से देखते हैं कि फ्यूम सी उड़ती रहती है नीचे, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसी तरह रेस्टोरेंट्स में डिशेस को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, बनाने के लिए भी ये फॉग का यूज़ किया जाता है, जो कि ड्राई आइस से ही किया जाता है। हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब नए नए ट्रेंड शुरू होते हैं तो हर कोई उसको यूज़ करना चाहता है, ये सोचने के बजाय कि ये इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। इसकी दो एडवांटेजेस हैं। एक तो ये नॉर्मल आइस से ज़्यादा कूलिंग देता है, और दूसरा
टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। पहले ड्राई आइस का यूज़ सिर्फ लेबोरेटरीज में हुआ करता था, लेकिन अब ये आम लोगों तक पहुंच गया है। हम लोग दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा जीने लगे हैं। बड़े बड़े ग्रैंड फंक्शंस में इसका यूज़ होने लगा है, बहुत ट्रेंड बढ़ गया है और आम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी लोगों में इसके बारे में कि ये कितना खतरनाक है। इसके दो एडवांटेजेस हैं। एक तो नॉर्मल आइस से ज़्यादा कूलिंग देता है और दूसरा टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। पहले इसको सिर्फ लेबोरेटरीज़ में ही यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये आजकल आम लोगों तक पहुंच गया है। इसका ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है और हम दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा जीने लगे हैं। बड़े बड़े ग्रैंड फंक्शंस में इसका यूज़ होने लगा है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्हें अवेयर नहीं कराया गया, उन्हें बताया नहीं गया कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है और इसके क्या क्या नुकसान हैं। कोई नहीं जानता कि ये कितना ख़तरनाक है, बस एक होड़ है इसको यूज़ करने की। रेस्टोरेंट में भी स्टाफ को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मॉनिटर करते हैं और फूड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आते हैं, उसमें भी बताया गया है कि हैंडलिंग ऑफ ड्राई आइस एज ए कूलिंग एजेंट फॉर फूड प्रोडक्ट्स। अब ये डेंजरस क्यों हो सकती है? देखिए, अब ये दो तरह से डेंजरस हो सकती है। एक तो जब आप इसको अगर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, ये इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि जीभ पे टच करते ही जीभ जलने और कटने लग जाती है। यही वजह थी जब रेस्टोरेंट में लोगों ने इसे जब मुंह में डाला तो मुंह में डालते ही उनकी जीभ जलने और कटने लग गई, ब्लड आने लग गया, ब्लड वॉमिटिंग्स होने लग गई और जिनके अंदर चली गई वो बेहोश हो गए। ये इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि स्किन पर लगते ही स्किन में छेद कर देती है, जिसकी वजह से इंसान बेहोश हो जाता है और जान भी जा सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रिकॉशन जारी किया हुआ है कि इसको आप ओपन एयर में ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इसको बंद हॉल या जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा ना हो, वहाँ पर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाएगी और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है तो लोग ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे और ब्रेथलेसनेस की वजह से वो बेहोश हो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। जब आपने इसे यूज़ करना है तो हैंड ग्लव्स ज़रूर पहने और बंद रूम या हॉल में इसका यूज़ ना करें। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं या खुद कर रहे हैं तो आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अब फिर से वो इंसिडेंट ना हो पाए जो कि पहले हुआ। लोगों को ये कितना ख़तरनाक केमिकल जो आप यूज़ करने जा रहे हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। वहाँ पर सब लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ यूज़ की जा रही है और ये कितनी ख़तरनाक है ह्यूमंस के लिए और जानवरों के लिए। होप आपको समझ आ गई होगी कि ड्राई आइस क्या है और इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या नुकसान हैं और आगे से ये इंसिडेंट को रोकने के लिए हमें क्या क्या उसके लिए ध्यान करना चाहिए। एक छोटा संदेश, जहाँ तक हो सके केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।